तो दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज सिंह। एक नया ब्लॉग सऊदी अरब का। ये जो शहर का नाम है राबिक, तो राबिक का ये ब्लॉग है मेरे दोस्तों। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप सामने देखिए जो कैंप हैं, तो सऊदी में इसी तरीके के लेबर कैंप रहते हैं। इसमें सारे अपने भाई रहते हैं। तो यहाँ जो काम करने आ रहे हैं वो देख लीजिए कि इस टाइप के कैंप हैं। ये हमारे भाई है जो जेटिंग में आए हुए हैं, शक्ल दिखाने। तो भाइयों, ये जो मैं कैंप लाया हूँ, मैं मेरे कैंप से रोड पार है ये कैंप, क्रिस्टल कैंप का नाम है। तो अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि कई लोग जो काम करने आते हैं या लेबरी में आते हैं, मिस्त्री में आते हैं, तो मेरे दोस्तों कई ट्रेडों में एक ट्रेड हाइड्रोजेटिंग भी होती है, जो कि मेहनत के काम से काफ़ी ऊपर जाके है। बहुत अच्छी ट्रेड है हाइड्रोजेटिंग की। तो उसमें क्या करना होता है दोस्तों, पानी का जो तेज़ प्रेशर होता है उससे इक्विपमेंट को साफ़ करना होता है। जो उससे है दोस्तों, इक्विपमेंट को साफ़ करना होता है हाई प्रेशर वाटर से। तो इसके इंटरव्यू दिल्ली चलते हैं और भी बड़े शहरों में। क्लाइंट जो है सऊदी अरब से जाके भारत से हमारे बहुत सारे लड़कों को लेते हैं, जेटिंग में यहाँ बुलाते हैं। जब बुलाते हैं तो दोस्तों उसमें जो पैसे लिए जाते हैं, ऑफिस चार्ज 5,000 रुपये होता है। शट डाउन का होता है 3 महीने 6 महीने का। जी हाँ दोस्त, 6 महीने 3 महीने का शट डाउन होता है। तो उसमें जो है सैलरी 900, 1000, 1100, 1200। आप अगर गल्फ़ एक्सपीरियंस वाले बंदे हो तो आपको सैलरी ज़्यादा भी मिल सकती है। वो क्लाइंट के ऊपर है कि आपकी सैलरी कितना लगाए, कि आपको कितनी नॉलेज है। आपकी सैलरी जो है वो आपके नॉलेज के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर लगेगी। तो अगर आप पहली बार गल्फ़ कंट्री आ रहे हो तो दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखो, यहाँ के जो कानून और नियम ज़रूर ध्यान में रख के आएँ, क्योंकि यहाँ हमारे इंडिया की तरह कानून नहीं है, बहुत सख्त कानून है यहाँ। तो इसलिए कानून और नियम आप अधिक जो पुराने आए हुए हैं उनसे जानकारी ले लें, या यूट्यूब पर काफ़ी लोगों ने वीडियो डाल रखी हैं, उन्हें देख कर ही आएँ। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्लाइंट जो आपसे जेटिंग का इंटरव्यू में पूछेगा सवाल, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अगर जेटिंग में आना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इंडिया में आप एक्सपीरियंस लेके आएँ तो अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग जेटिंग में आ तो जाते हैं, उसके बाद ये बोलते हैं कि हमारी सैलरी इतनी कम कर दी, इतनी कम कर दी। तो दोस्तों उसमें ये होता है कि आप जब जेटिंग का इंटरव्यू दोगे तो वहाँ से तो आप पढ़ के या मेरी वीडियो देख के इंटरव्यू निकाल सकते हो। तो उसके लिए क्या है कि आप जो है जेटिंग का अगर काम सीख के आएंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज रहेगी, आप इंटरव्यू भी निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पर आके भी आपसे पूछताछ होती है। ये ऐसा भी कई बार हुआ है कि यहाँ से ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, एक बंदे की जगह कोई दूसरा बंदा बैठ के इंटरव्यू दे देता है। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँ, यहाँ पे जब आप आओगे तो आपका इंटरव्यू दोबारा लिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, ये ख़ास करके यहाँ के जो नियम हैं वो आप ज़रूर ध्यान में रख के आएँ। तो यहाँ आपको खाना मिलेगा जेटिंग में, और रहना ये सब फ्री मिलेगा दोस्तों। अगर कोई कंपनी आपको रहना और खाना फ्री नहीं देती तो रहना तो आपको फ्री मिलेगा ही, और आपको उसकी जगह रियाल दे दिए जाए। जो भी आपको रियाल मिलेंगे, 300 रियाल 400 रियाल खाने के, वो अलग से दे दिए जाएंगे।
तो 3 या 4 रियाल में आप यहाँ 5 रियाल में एक टाइम का खाना खा सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों अब हम चालू करते हैं कि जेटिंग क्या है, हाइड्रो जेटिंग। तो जो पानी का तेज़ प्रेशर होता है उससे किसी भी इक्विपमेंट को साफ़ करना, जो कि जैसे मान लो हमारा काम पेट्रोराबिक में चल रहा है तो उसको साफ़ करना पानी के तेज़ प्रेशर से, उसे जेटिंग बोलते हैं। तो इसमें हमारा एक्सचेंजर हो गया, पाइपलाइन हो गई, और इसके अलावा भी जब ये हमारा यार्ड में काम चलता है तो अधिकतर उसमें एक्सचेंजर आते हैं और जिसमें ट्यूब होती हैं वो साफ़ करनी पड़ती हैं। और अगर काम प्लांट के अंदर चलेगा तो उसके लिए आपको स्पेशल किट दी जाएगी, टीएसटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें दी जाएंगी पहनने के लिए, वो आपकी सेफ्टी है। तो उसमें कन्फाइंड स्पेस आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी जाएंगी, वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में आपको। तो सबसे पहले जो है जेटिंग क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि हाई प्रेशर वाटर से किसी भी इक्विपमेंट को साफ़ करना जेटिंग कहलाता है, हाइड्रो जेटिंग कहलाता है। तो दोस्तों क्लाइंट आपसे पहला सवाल ये भी कर सकता है और दूसरा सवाल ये कर सकता है कि पीपीई क्या है। तो पीपीई जो होती है वो होती है अपनी सेफ्टी के लिए जो हम कपड़े पहनते हैं, जैसे कि हेलमेट हो गया, चश्मा हो गया, और साउंड के लिए एयर प्लग होते हैं, एयर प्लग हो गया, और हमारा क्या कहते हैं जो हो गए सेफ्टी शूज़ हो गए, और एक डांगरी बोलते हैं हमारे इंडिया में, उसे बोलते हैं कवरऑल। तो कवरऑल जो होता है वो होता है हमारी एक पूरी ड्रेस होती है, उसे बोलते हैं कवरऑल। तो ये होती है दोस्तों पीपीई। इसके अलावा जेटिंग में हम केमिकल सूट भी यूज़ करते हैं और टीएसटी भी यूज़ करते हैं। तो टीएसटी ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई हाई प्रेशर से कोई एक्सीडेंटल ना हो, तो इसलिए जो है जेटिंग यूज़ की जाती है। तो आप दोस्तों जेटिंग में ज़रूर आइए। और अधिकतर आप अगर प्लांट के अंदर काम करने जा रहे हैं तो कन्फाइंड स्पेस में आपको स्पेशल एक गैस मॉनिटर दिया जाएगा। तो उस गैस मॉनिटर में अंदर जो है कई प्रकार के हैजार्ड होते हैं, मतलब कि खतरे होते हैं। तो उसमें अगर लाइट लाल लाइट जलती है मेरे दोस्तों, तो उसमें वो गैस को दर्शाती है। तो उसमें वो क्या दर्शाती है, गैस को, कि वहाँ कितनी गैस है, ये चीज़ वो मॉनिटर बताता है। तो इसलिए वो कुछ टाइम के लिए काम रोक दिया जाता है। या अपने सीनियर से आप बताओ कि भाई ये ऐसे ऐसे गैस है, तो वो आपको एडवाइस करेगा। तो अब मैं बताता हूँ जेटिंग कैसे होती है। मेरे दोस्तों अगर आप प्लांट में काम करने जा रहे हैं तो प्लांट में काम होता है और यार्ड में काम होता है। तो यार्ड में क्या चीज़ होती है, यार्ड में परमिट की आवश्यकता नहीं होती, वैसे होती भी है, कई जगह नहीं होती। जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ यार्ड में किसी भी प्रकार के परमिट की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज़, आप अगर प्लांट में काम करोगे तो प्लांट में परमिट की आवश्यकता ज़रूर होती है। सबसे पहले जो है परमिट वाला होता है बंदा, परमिट रिसीवर जिसे बोलते हैं, वो पहले परमिट लाएगा जहाँ काम होना है। तो परमिट के बाद फिर वो बताएगा कि कहाँ काम होना है। जैसे मान लीजिए किसी मशीन का एक्सचेंजर है, एक्सचेंजर पे काम होना है, कन्फाइंड स्पेस में काम होता है। फिर वो जो आपका फोरमैन सुपरवाइज़र है वो आपको बताएगा कौन सी आपकी ड्रेस टीएसटी पहननी है, केमिकल सूट पहनना है, क्या पहनना है, वो आपको ये डिसाइड करेगा। तो जेटिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें आसपास देखना है कि वाटर हमें कहाँ से मिलेगा, पानी जो है कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा और पानी की निकासी कहाँ की जाएगी। तो ये चीज़ हमें सबसे पहले ध्यान करनी है। और उसके लिए यहाँ पे अधिकतर इंडिया में इलेक्ट्रिक पंप चलता है, यहाँ मेरे दोस्तों डीजल पंप चलता है, जो कि 35,000 30,000 PSI तक उसकी क्षमता होती है। तो जैसे मान लीजिए आप जेटिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें पंप में क्या ध्यान रखना है, पंप में हमें ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि पहले हमें उसका डीजल कितना है ये चेक करना है। यहाँ डीजल पंप चलते हैं और उसमें सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, पानी चेक करना पड़ता है, और कोई वायर सारी चीज़ें जो है उसके पास जो है आप देखोगे। अगर कहीं पे भी आपकी जेटिंग चल रही है तो पंप के पास एक फायर का सिलेंडर ज़रूर होना चाहिए अपना, और क्या कहते हैं
सारी चीज़ें, टायर हो गए और उसकी सारी चीज़ें हमें, मतलब पंप ओके होना चाहिए हमारा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। अब लाइनअप हम कैसे करें मेरे दोस्तों? तो लाइनअप के लिए जो हौज होती है, एक हौज हम वाटर से कनेक्ट करेंगे, जहाँ हमने देखा है कि हम पानी जहाँ से लेंगे। उसके बाद एक हौज जो हम लगाएंगे वो उसकी हम लगाएंगे पंप में, और दूसरी हौज जिस इक्विपमेंट से हम काम करने वाले हैं, लांच चलाने वाले हैं या गन चलाने वाले हैं, तो एक हौज हमारी उसमें जाएगी। तो मेरे दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी जोड़ होगा उसमें हम बिप चेक ज़रूर यूज़ करेंगे। बिप चेक का मेन काम होता है कि बाई चांस खुल जाए हमारी हौज, तो बिप चेक उसे रोके रखने का काम करती है। तो लाइनअप मैंने आपको दोस्तों बताया, इस टाइप से हम लाइनअप करेंगे। और उसके बाद अब आती है बारी, अगर हम यहाँ लांच चलाते हैं, लांच और फ्लैक्सी जो होती है, अगर हम लांच चलाते हैं या फ्लैक्सी चलाते हैं, क्योंकि फ्लैक्सी और लांच में अंतर क्या होता है, लांच और फ्लैक्सी एक ही होती है, बस फ्लैक्सी में पाइपलाइन जुड़ जाती है और आगे जो है स्टिंगर रॉड होती है, उसमें हम नोज़ल का यूज़ करते हैं। और एक आती है डिजिट लांच, कौन सी हो गई हमारी, लांच में हो गई डिजिट लांच हो गई, और एक फ्लैक्सी हो गई। तो इसमें जो है आप बैकवर्ड, फॉरवर्ड और क्या कहते हैं रेडियल, या उसे बोलते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड भी बोल सकते हो, स्टैंडर्ड नोजल भी बोल सकते हो आप, और बंसी नोजल भी बोल सकते हो। अधिकतर जो है इससे काम यहाँ होता है। तो बंसिल नोजल की पहचान क्या है? बंसी नोजल की पहचान है दोस्तों, उसमें एक आवाज़ आती है सीटी टाइप की, बंसिल नोजल में एक आवाज़ आती है। बैकवर्ड फॉरवर्ड का काम होता है आगे पानी का प्रेशर देना और बैक साइड में पानी का प्रेशर देना, तो उससे भी कचरा साफ़ हो जाता है। और यदि यहाँ गन चलती है तो गन दोस्तों, गन में दो नोजल यूज़ की जाती है यहाँ, एक पॉइंट और एक फ्लैट। अधिकतर यहाँ पे जो भाषा में कई जगह जेड नोजल बोला जाता है फ्लैट को। तो पॉइंट और फ्लैट नोजल जो है वो गन में यूज़ की जाती है। और एक्सचेंजर के हिसाब से कि जितनी बड़ी भी स्टिकर लगेगा, स्टैंगर लगेगा, वो जो वो बोलते हैं, वो यूज़ किया जाएगा। तो इस जो अंदर और बाहर कचरा होता है, तो वो इसी से साफ़ होता है मेरे दोस्तों। जो हेड है, अब मेन जो है इसका एक्सचेंजर का जो हेड होता है वो होता है गन से साफ़, और जो डूम उसका कवर होता है वो भी होता है दोस्तों गन से साफ़। और अंदर की जो ट्यूब होती हैं, ट्यूब जो है जो साफ़ होती है वो होती है लांस या फ्लैक्सी से साफ़। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले एक्सचेंजर में हम क्या करेंगे, पहले हम डूम साफ़ करेंगे, पहले उसका मुंह साफ़ करेंगे हम गन से, उसके बाद उसमें हम चलाएंगे लांस या फ्लैक्सी चलाएंगे, जिसमें गर्म पानी निकलता है। क्योंकि प्रेशर जो कम ज़्यादा होता है मेरे दोस्तों वो पंप से ही होता है, और आरपीएम का मतलब होता है कि कितना गर्म प्रेशर, गर्म पानी से ही अधिकतर साफ़ होते हैं एक्सचेंजर, तो उससे जो है एक्सचेंजर साफ़ होता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि आरपीएम और कितने पीएसआई पे काम कर रहा है। अब आपसे क्लाइंट क्या सवाल करता है मेरे दोस्तों, क्लाइंट आपसे पीपी के बारे में पूछेगा, जो मैंने आपको बता दिया। और दूसरी चीज़ जो आपसे पूछ सकता है कि आपने, अगर आप बताते हो कि मैंने जो है लांच चलाई है या मैंने क्या कहते हैं फ्लैक्सी चलाई है, तो कितने प्रेशर पे चलाई है। तो दोस्तों यहाँ अधिकतर जो फ्लैक्सी 16-17 हज़ार PSI पर चल रही है, तो आप बता सकते हो कि 15,000-16,000 प्रेशर पे मैंने चलाई। अब दूसरा सवाल, अगर आपने गन चलाई है तो कितने प्रेशर पे चलाई है, तो गन आप बता सकते हो 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 तक आपने गन चलाई। इतनी अधिकतर गन चलती है, तो कोई फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी ने बताया कि इतने प्रेशर तक, तो मेरे भाई साहब जो फ्लैक्सी होती है वो जाती है ट्यूब के अंदर, और गन का प्रेशर आपको खुद ही फिगर से संभालना पड़ता है। तो इसलिए जो है गन आप बता सकते हो 6,000, 7,000, 8,000 प्रेशर तक मैंने चलाई। तो इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि आपने कन्फाइंड स्पेस में काम किया है, तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कन्फाइंड स्पेस में आपको नॉलेज है या
पहले कभी आप कन्फाइंड स्पेस में आपके आसपास साइड पे गुजरात की तरफ या आसपास आपने काम कर रखा है तो आप बता सकते हो कि मैंने कन्फाइंड स्पेस में काम किया है। यदि नहीं किया तो आप बिल्कुल साफ मना कर देना कि सर मुझे मौका नहीं मिला कन्फाइंड स्पेस में जाके, मैंने एक्सचेंजर पे काम किया है और पाइपलाइन साफ़ करी। और इसके अलावा जो सवाल होते हैं कि अगर आप हाइट पे काम करोगे तो किस टाइप से करोगे। तो हाइट पे मेरे दोस्तों अगर यदि आप काम करोगे तो आपको सेफ्टी बेल्ट यूज़ करनी है। हाइट में जो है सेफ्टी बेल्ट का यूज़ होता है और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी भी जब कि पूछ ले आपसे क्लाइंट कि आपने कहाँ काम किया है तो आप अधिकतर जो नए बंदे हैं वो वीडियो ज़रूर देख लें कि जेटिंग कैसे होती है, तो आप यार्ड में बता देना कि आपने यार्ड में काम किया है। और मैं आपको बताता हूँ और क्या सवाल रहते हैं क्लाइंट के। सबसे पहले जेटिंग करने से पहले लाइन और लाइन अप हो गया। और जी प्लांट में काम कर रहे कोई इमरजेंसी पड़ती है तो कैसे जाओगे, कहाँ जाना है। हाँ तो दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आपसे विंडसो के बारे में पूछ लेगा। विंडसो क्या है? तो विंडसो जो होता है वो दिशा सूचक यंत्र होता है, हवा किधर की ओर चल रही है। तो विंडसो के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जिधर की ओर हवा चल रही है तो अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हमें उसके अपोजिट भागना है, यानी उसके अपोजिट भागना है। और असेंबली पॉइंट फैक्ट्रियों के अंदर बने रहते हैं तो हमें एक जगह असेंबली पॉइंट पे आके रुक जाना है, तो वहाँ सब लोग एकत्र होते हैं। और बताओ कल बताएंगे। तो दोस्तों बाकी जो है मैंने जो आपको जानकारी दी आप इस पर देखें और आप जो है फोकस जो है इस चीज़ पे करें कि पढ़ के इंटरव्यू देना तो बहुत आसान है और थोड़ा आप वीडियो देख लें कि जेटिंग किस टाइप की होती है। और नए बंदों को भी मैं बता दूं थोड़ा इसमें जो है आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि हाई प्रेशर वाटर है, किसी की जान माल को भी वो थोड़ी हानि हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, खासकर जेटिंग वाले। और मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसे दे के आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है कि यहाँ से कंपनी जो है फ्री रिक्वायरमेंट भेजती है शटडाउन, है ना। तो कोशिश करें कि ऑफिस में जहाँ जेटिंग चल रही है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोई 4-5 हज़ार रुपये अगर ऑफिस का किराया है, तो बाकी जो आपकी इच्छा कि आप किस टाइप से आते हैं। मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ से ऑफिस से फ्री रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में। नमस्कार।